बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो के अंदर हम हरूफ तहज्जी के मुख्तलिफ़ हरूफ की जहाँ जिन जगहों से उनकी अदायगी होती है वो हम देखेंगे इन तस्वीरों के ज़रिए से। सबसे पहली तस्वीर में देखें, जो हमारा तीर का निशान है वो गले की तरफ है, तो इसका मतलब है कि जो नीचे लिखे हुए 6 हरूफ हैं इनकी जो अदायगी है वो हलक से या गले से होती है। और उनमें हमज़ा, हा, खौ, आइन, गौइन और हा, ये 6 हरूफ है। इन हरूफ को हरूफ हलकी भी कहा जाता है क्योंकि इन हरूफ की अदायगी हलक से होती है। हा और आइन की अदायगी हलक के पहले हिस्से से होती है। खौ और गौइन की अदायगी हलक के दूसरे हिस्से से होती है। हमज़ा और हा की अदायगी हलक के तीसरे हिस्से से होती है। अगली तस्वीर में देखें, होंठों को गोल हुआ नज़र आ रहा है, तो होंठों को गोल करने से वाव की अदायगी होती है। वाव, ठीक है, होंठों को गोल करने से वाव की अदायगी होती है। और अगली तस्वीर में देखें, दोनों अब ऊपर के दोनों दांतों को नीचे वाले होंठ के अंदरूनी हिस्से में रखने से फ़ा की अदायगी होती है। फ़ा, ठीक है। अगली तस्वीर में देखें, ता, दाल और सीन, इसमें हमने सीन देखना है, जबकि ता और दाल की अदायगी हमने नीचे भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो सीन के लिए आपने ऊपर और नीचे के दोनों दांतों को आपस में मिलाना है, ठीक है, और ज़बान अंदर ही रहनी चाहिए, तो वहाँ से होना सीन अदा होगा। सीन पढ़ते हुए सीटी की आवाज़ आनी चाहिए, ठीक है। ता और दाल की अदायगी के लिए हम नीचे देखेंगे कि जो ज़बान की नोक है, टिप ऑफ जो टंग है आपकी, वो ऊपर के दोनों दांतों के जो पीछे इंसाइजर्स होते हैं उनके पीछे जड़ से लगनी चाहिए, ठीक है। ऊपर के दांतों के जड़ से जब ज़बान की टिप आपकी लगेगी तो फिर वहाँ से अदा होगा ता, दाल और तो, ठीक है, ये यहाँ से अदा होता है। जबकि अगली तस्वीर में देखें, दो होंठों से जो है वो 2 हरूफ अदा होते हैं जिनको हम कहते हैं बा और मीम। अब एक ही बात याद रखनी है कि जो होंठों के गीले हिस्से हैं उनको आपस में मिलाने से बा की अदायगी होती है और होंठों के खुश्क हिस्से को आपस में मिलाने से मीम की अदायगी होती है, ठीक है। जब आप पढ़ते हैं ना अब, बा की अदायगी के लिए बा को साकिन करके अब आप महसूस करेंगे जो बा है वो होंठों के गीले हिस्से से, और अम पढ़ते हुए आप महसूस करेंगे कि जो मीम है वो होंठों के खुश्क हिस्से से अदा होता है। अगली तस्वीर में देखें, सा और ज़ाल के लिए आपने क्या करना है, ज़बान को दोनों दांतों के दरमियान में रखना है। ज़बान जब दोनों दांतों के दरमियान में होगी तो वहाँ से अदायगी होगी सा और ज़ाल की, ठीक है। और लाम के लिए आपने क्या करना है, ज़बान की जो आगे नोक है और थोड़ा सा साइड जो ज़बान का हिस्सा है, इसको आपने ऊपर के 3 दांतों के पीछे लगाना है और फिर वहाँ से आप पढ़ेंगे लैम या फिर आप पढ़ेंगे अल, ठीक है। दौत के लिए आपने क्या करना है, ज़बान की जो साइड है, ठीक है, साइड जो ज़बान की, चाहे वो लेफ़्ट साइड हो या फिर राइट साइड हो, इसको जो ऊपर के दांत है उनकी जड़ों के साथ लगाना है और फिर पढ़ना है दौद, ठीक है। काफ और कौफ के लिए आपने याद रखना है जो ज़बान की बैक है, जो आखिरी ज़बान का जो जड़ कहते हैं, जब ज़बान की जड़ ऊपर के नरम तालु के साथ लगेगी तो फिर वहाँ से मोटे वाले जो नुक्ते वाले कौफ है इसकी अदायगी होगी, और जो ज़बान का पीछे वाला हिस्सा जब सख्त तालु के साथ लगेगा तो बारीक वाले काफ की अदायगी होगी। तो मोटे काफ के लिए ज़बान को नरम तालु के साथ लगाएंगे तो होगा कौफ, और जो ज़बान के पीछे वाले हिस्से को सख्त तालु के साथ लगाएंगे तो फिर कैफ, ठीक है। ज़बान के दरमियान से 3 हरूफ अदा होते हैं, जीम, शीन और या, ये ज़बान के दरमियान से अदा होते हैं। अब आप पढ़ेंगे अज, अश, आई, तो आपको महसूस होगा कि जो ज़बान का दरमियानी हिस्सा है वो ऊपर के सख्त तालु के साथ लग रहा है। ज़बान की नोक से तो हमने पढ़ा था कि ता, दाल और तो अदा हो रहे हैं, और ऊपर और नीचे के जो दोनों दांत हैं उनको आपस में मिलाने से सीन, सौद और रॉ, ये अदा हो रहे हैं, ठीक है। और नून भी वहीं से अदा होता है जहाँ से लाम अदा होता है, तो ज़बान की जो टिप है और साइड ज़बान का ऊपर के दांतों के साथ लगेगी तो वहाँ से नून अदा होगा, और सा और ज़ाल जहाँ से अदा होंगे वहाँ से ज़ौल अदा होगा। जज़ाकल्लाह।